वेलकम गाइस। 3 साल बाद द सैंडमैन सीजन 2 का पार्ट 1 आखिरकार नेटफ्लिक्स पर आ चुका है। ड्रीम यानी मॉर्फियस की कहानी अब और गहरी और इंटेंस हो गई है। इस बार उनकी जर्नी बाहर की दुनिया से ज्यादा उनके अंदर की दुनिया की ओर ले जाती है। दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक धमाकेदार सीन के साथ। डेस्टिनी, जो एंडलेस सिबलिंग्स में सबसे बड़ा है, अपने भाई बहनों को एक फैमिली मीटिंग के लिए बुलाता है। ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी को खुद द फेट्स, वो 3 ग्रे लेडीज जो ऑरेकल्स हैं, ने बताया है कि यूनिवर्स का भविष्य दांव पर है। डेस्टिनी अपना बुक खोलता है और उसमें लिखा है कि ये मीटिंग सुपर क्रूशियल है, क्योंकि इसका आउटकम कुछ इंसेनली ट्रैजिक हो सकता है। डेस्टिनी के बुलावे पर सारे एंडलेस डिजायर, डेथ, डिलीरियम, डिस्पेयर और ड्रीम मॉर्फियस एक थ्रोन रूम में इकट्ठा होते हैं। लेकिन एक सिबलिंग मिसिंग है, डिस्ट्रक्शन। याद है ना, सीजन 1 में डिस्ट्रक्शन ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी थी, क्योंकि वो अब और डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता था। ये डिटेल बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो कीप दिस इन माइंड। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, डिजायर कहता है, मॉर्फियस तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। डिजायर का पॉइंट सॉलिड है। मॉर्फियस एक तरफ तो कहता है कि वो अपने ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन दूसरी तरफ वो मॉर्टल्स को अपने प्यार में फंसाता है, और जब वो उसे रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें लिटरल हेल में भेज देता है। मॉर्फियस अपनी बेस्ट सिस्टर डेथ से बात करता है। वो उसे बताती है कि उसने नाडा के साथ जो किया वो गलत था। मॉर्फियस को लगता था कि उसने नाडा को चॉइस दी थी, या तो उसकी क्वीन बनो या हेल में जाओ। बट रियल टॉक दोस्तों, ये कोई चॉइस थी? नोप, ये तो एक अल्टीमेटम था। डेथ का लॉजिक इतना पावरफुल है कि मॉर्फियस का एरोगेंस भी पिघल जाता है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए ड्रास्टिक एक्शन लेता है। वो द ड्रीमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता है और केन को लूसीफर के पास एमिसेरी बनाकर भेजता है। लूसीफर, जो हेल की रूलर है, मॉर्फियस के आने की खबर सुनकर मैलेवोलेंट स्माइल देती है। क्यों? क्योंकि सीजन 1 में मॉर्फियस ने उसे इंसल्ट किया था और लूसीफर वो बात भूली नहीं है। लेकिन क्या लूसीफर मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ मॉर्फियस पर अटैक करेगी? नोप। यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मॉर्फियस के हेल में अराइवल के साथ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। पूरी तरह खाली है। मॉर्फियस को लगता था कि उसे वॉर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लूसीफर उससे शांति से बात करने को तैयार है। लूसीफर मॉर्फियस को सेफ पैसेज प्रॉमिस करती है और वो अपना कथुलू हेल्म उतारकर उससे ओपनली बात करने को अग्री करता है। लूसीफर, जो रिटायरमेंट की बात करती है, मॉर्फियस को एक बड़ा धोखा देती है। वो उसे बताती है कि उसने हेल के सारे कैप्टिव्स को फ्री कर दिया है, इंक्लूडिंग नाडा, वो मॉर्टल वुमन जिसे मॉर्फियस ने हेल में कंडेम किया था। फ्लैशबैक, नाडा ने मॉर्फियस को रिजेक्ट किया था क्योंकि उसकी वजह से उसका रियल्म एक एस्ट्रॉइड से डिस्ट्रॉय हो गया था। मॉर्फियस ने उसे क्वीन बनो या हेल जाओ का अल्टीमेटम दिया था, और जब उसने रिफ्यूज किया तो मॉर्फियस ने उसे हेल भेज दिया। लेकिन लूसीफर यहीं नहीं रुकती। वो मॉर्फियस को हेल का की दे देती है, जिससे हेल को सील किया गया था। और गेस व्हाट, लूसीफर अपनी विंग्स कटवा देती है टू शो शी इज सीरियस अबाउट रिटायरमेंट। ये की अब मॉर्फियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और लूसीफर की फाइनल रिवेंज ये है कि मॉर्फियस अब हेल का रूलर बन गया है। व्हाट अ पावर मूव। हेल के सील होने और लूसीफर के रिटायरमेंट की खबर डिवाइन रेल्म्स में वाइल्ड फायर की तरह फैलती है। अचानक द ड्रीमिंग में ढेर सारे गॉड्स और बीइंग्स अराइव करते हैं, जो मॉर्फियस से हेल का की मांगते हैं। मॉर्फियस जानता है कि वो फोर्स से कुछ नहीं कर सकता, सो वो स्मार्टली सबको होस्ट करने का फैसला करता है, व्हाइल कीपिंग एन आई ऑन देम। लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर ब्राइब ऑफर करते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देता है। सुसानु, शिंटो अंडरवर्ल्ड का गॉड, रिफॉर्मेशन का कार्ड खेलता है, क्लेमिंग कि वो हेल को बेटर मैनेज कर सकता है। ओडिन हेल को अपने पीपल को सेव करने के लिए मांगता है, और डिस्ट्रक्शन की लोकेशन की रूमर के साथ डील स्वीटन करने की कोशिश करता है। केओस गॉड्स तो स्ट्रेट अप मॉर्फियस को थ्रेटन करते हैं। लेकिन सबसे इंट्रीगिंग है अजाजेल, एक डीमन जो लूसीफर की बिट्रेयल से गुस्से में है। और अजाजेल के सबऑर्डिनेट्स एमकिन और चोंत्सेन कुछ ज्यादा ही शेडी बिहेवियर दिखा रहे हैं। एमकिन तो नॉर्स गॉड थॉर के साथ डिलिबरेटली फाइट शुरू कर देती है। और फिर आता है एक स्पाइसी मोमेंट। एमकिन चोंजन को मिड बैंक्वेट में असाइड ले जाती है, सीमिंगली फॉर अ हुकअप। लेकिन सरप्राइज, वो उसे अपने वेब्स में इनकेस कर देती है और कहती है ये मॉर्फियस के लिए गिफ्ट है। अजाजेल मॉर्फियस के सामने चोंजेन को प्रेजेंट करता है और कहता है टेक योर रिवेंज। रिवेंज लेने से मना कर देता है, और यहाँ अजाजेल अपनी असली रंग दिखाता है। वो अपने ही सबऑर्डिनेट चोंजेन को खा जाता है। अजाजेल रिवील करता है कि नाडा उसके अंदर है। वो मॉर्फियस को थ्रेटन करता है, कल सुबह तक हेल का की नहीं दिया तो मैं नाडा को भी उसी तरह डिवॉर करूंगा जैसे चोंसेन को किया। दोस्तों, ये सीन इतना इंटेंस है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी।
अजाजेल की धमकी से नाडा की जान खतरे में है, लेकिन यहाँ मॉर्फियस को एक पुराना मेमोरी स्पार्क देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मॉर्फियस ने फेरी रेल्म में लंबा समय बिताया था, जहाँ वो टिटानिया के अट्रैक्शन में ऑलमोस्ट फंस गया था। उसकी वजह से फेरी और ह्यूमन वर्ल्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था। टू फिक्स इट, मॉर्फियस ने फेरीज को ह्यूमन वर्ल्ड से बैनिश कर दिया। बट ईयर्स लेटर उसने अमेंड्स करने के लिए विलियम शेक्सपियर को इंस्पायर किया ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम लिखने के लिए। जब प्ले कंप्लीट हुआ, मॉर्फियस ने ओबेरॉन और टिटानिया को प्राइवेट व्यूइंग के लिए इनवाइट किया। इस प्ले ने फेरीज को ह्यूमन माइंड्स में इमॉर्टलाइज कर दिया। फेरी एनवॉय नूला, जो इस एपिसोड में प्रेजेंट है, मॉर्फियस को रिमाइंड करती है कि उसने शेक्सपियर को एट्रीब्यूटेड वर्ड्स बोले थे, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ये मेमोरी मॉर्फियस को रिन्यूड पर्पस देता है। वो रियलाइज करता है कि जस्टिस और विजडम से ही सही डिसीजन लिया जा सकता है, न कि इमोशन से। अगली सुबह मॉर्फियस सारे गॉड्स और इनवॉइस के सामने अपना डिसीजन अनाउंस करता है। वो कहता है हेल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हेवन और इसलिए क्रिएटर के सबसे करीब है। ये फिलॉसफी उसे लूसिफर से कन्वर्सेशन के दौरान मिली थी, इसलिए वो हेल का की 2 एंजल्स रीमेल और दूमा को सौंप देता है, जो बैंक्वेट में ऑब्जर्व करने आए थे। अजाजेल, जो नाडा को हॉस्टेज बनाकर डील की बात करता है, मॉर्फियस उसे रिमाइंड करता है कि द ड्रीमिंग में गेस्ट राइट सबके लिए अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग नाडा, जिसे अजाजेल बिना मॉर्फियस की नॉलेज के लाया था। अजाजेल अब नाडा को हार्म नहीं कर सकता। वो ग्रजिंगली नाडा को रिलीज करता है, लेकिन गुस्से में वो मॉर्फियस पर अटैक कर देता है। बिग मिस्टेक। द ड्रीमिंग में एंडलेस अपनी डोमेन में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मॉर्फियस अजाजेल को एक ग्लास बॉटल में इम्प्रिजन कर देता है, जहां वह तब तक रहेगा जब तक वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। अगले दिन सारे गॉड्स और इनवॉइस जो हेल का की चाहते थे, मॉर्फियस की विजडम और हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते हुए द ड्रीमिंग छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 2 विजिटर्स रहते हैं, नूला, फेरी रेल्म की इनवॉय, जो टिटानिया ने मॉर्फियस को गिफ्ट के रूप में दी थी। मॉर्फियस इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है, जिससे नूला को टिटानिया की प्रिटेंशन से फ्रीडम मिलती है। लोकी, जो सुसानो के फॉर्म में स्नीक आउट करने की कोशिश करता है। थॉर ने लोकी को बाउंड किया था, लेकिन मॉर्फियस, बीइंग द लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स, फेक लोकी को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो लोकी को फ्री करने की ऑफर देता है, इन रिटर्न अ फेवर, जो मॉर्फियस कभी भी कैश इन कर सकता है। लोकी चेकमेटेड अग्री करता है। एपिसोड का फाइनल सीक्वेंस है इमोशनली गट रेंचिंग। नाडा फ्री होने के बाद मॉर्फियस से मिलने से मना करती है, लेकिन मॉर्फियस के इंसिस्ट करने पर वो अग्री करती है। मॉर्फियस अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन नाडा गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। एंड शी इज राइट टू डू सो। हेल में मिलेनिया तक टॉर्मेंट झेलने के बाद एक अपोलॉजी से क्या होगा? नाडा मॉर्फियस को क्लियरली बोलती है, तुम्हारा लव सिर्फ डिजायर है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मुझसे नहीं करते। वो एक बून मांगती है और वेकिंग वर्ल्ड में रिटर्न कर जाती है, मॉर्फियस को वार्न करते हुए कि वो उसे दोबारा ढूंढने ना आए। लेकिन यहाँ एक स्पार्क है, नाडा का डिजायर मेंशन मॉर्फियस को अपने सिबलिंग डिजायर पर सस्पिशियस करता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है द ड्रीमिंग में बारिश के साथ, जो मॉर्फियस के हार्ट में चल रहे स्टॉर्म को रिफ्लेक्ट करती है। नाडा के रिजेक्शन ने उसे डीपली हर्ट किया है, लेकिन वो ओपनली एडमिट नहीं करता। वो अपनी ट्रस्टेड असिस्टेंट लूसियन से पूछता है, क्या मैं लव करने में इनकेपेबल हूँ? ये सीन इतना रॉ और इमोशनल है कि आप मॉर्फियस के पेन को फील करेंगे, लेकिन इस सैडनेस से उसे शेक करता है उसकी सिस्टर डिलीरियम का अनएक्सपेक्टेड अराइवल। डिलीरियम अनअनाउंस्ड द ड्रीमिंग में आती है और उसका एक अजीब रिक्वेस्ट है, शी वांट्स टू फाइंड देयर मिसिंग ब्रदर, डिस्ट्रक्शन। डिलीरियम जानती है कि डिजायर और डिस्पेयर ने उसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो मॉर्फियस से उम्मीद करती है। इनिशियली मॉर्फियस भी मना करता है, लेकिन जब वो डिलीरियम को डिसमिसिव करने के लिए अपोलोजाइज करता है, वो अग्री करता है कि वो वेकिंग वर्ल्ड में उसके साथ डिस्ट्रक्शन को ढूंढने जाएगा। साउंड्स नोबल, राइट? मॉर्फियस का रियल मोटिव डिस्ट्रक्शन को ढूंढना नहीं, बल्कि नाडा को ट्रैक करना है। डिलीरियम के पास 3 एंटिटीज की लिस्ट है जो डिस्ट्रक्शन के फ्रेंड्स थे, ए लॉयर, ए माइनर गॉडेस और ए मिथिकल फिगर। मॉर्फियस और डिलीरियम वेकिंग वर्ल्ड में लॉयर के घर पहुंचते हैं, लेकिन बूम, पता चलता है कि लॉयर की डेथ एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में हो चुकी है। मॉर्फियस को लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सो वो रिलक्टेंटली माइनर गॉडेस को ढूंढने निकलता है, जो अब एक स्ट्रिप क्लब में डांसर है। जर्नी के दौरान मॉर्फियस की मुलाकात होती है वंडर से, एक ट्रांसजेंडर लिएजॉन। फेरल ने डिवाइन ट्रैवल के लिए असाइन किया है। मॉर्फियस वंडर से एक डीप सवाल पूछता है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स, जिन्होंने तुम्हारी ट्रांजिशन को एक्सेप्ट नहीं किया, सडनली तुमसे मिलने आए तो तुम क्या करोगी? वंडर का जवाब हार्टफेल्ट है। वह कहती है कि वह खुश होगी, लेकिन वह चाहती है कि वे केवल उससे मिलने आए, उसके साथ न रहें। ये सीन मॉर्फियस को इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है कि क्या वो नाडा को वाकई एक्सेप्ट करता है या सिर्फ डिजायर करता है। जब वो माइनर गॉडेस के स्ट्रिप क्लब पहुंचते हैं,
शॉकिंग रेवलेशन होता है। शी वॉज डिस्ट्रक्शंस एक्स और मॉर्फियस ही उनकी ब्रेकअप का रीजन था। गॉडेस मॉर्फियस को वार्न करती है कि उसकी प्रेजेंस ने उसकी डेथ सेंटेंस साइन कर दी है। मॉर्फियस अनयूजुअली ऑनेस्ट, इस बार लाई नहीं करता। गॉडेस अपनी फाइनल डांस परफॉर्मेंस देती है, लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, और तभी अ गैस लीक की वजह से क्लब में एक्सप्लोजन हो जाता है। दिस एक्सप्लोजन टेक्स वंडर्स लाइफ और पहली बार हम मॉर्फियस को एक मॉर्टल की डेथ पर कन्फ्लिक्टेड फील करते देखते हैं। एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब डिजायर मॉर्फियस और डिलीरियम से मिलने आता है। डिजायर ट्रू टू हिज नेचर डिलीरियम को रिवील करता है कि मॉर्फियस का असली एजेंडा नाडा को ढूंढना था, डिस्ट्रक्शन को नहीं। डिलीरियम हार्ट ब्रोकन और बिट्रेड दोनों को अपने रेल्म से बैनिश कर देती है। मॉर्फियस कंफ्यूज्ड और गिल्टी और उसे अपनी फैमिली के साथ डिसऑनेस्टी का टेरिबल रिग्रेट है। एपिसोड की शुरुआत होती है वंडर के फ्यूनरल से। मॉर्फियस वंडर की आंट से द विज़र्ड ऑफ ऑज बुक की कॉपी मांगता है क्योंकि यही स्टोरी थी जिसने वंडर की लाइफ को शेप किया। फिर वो अपनी सिस्टर डेथ से बात करता है जो उसे रियलाइज करवाती है कि उसने डिलीरियम के साथ डिसऑनेस्टी करके गलती की। मॉर्फियस डेथ के पोर्टल से डिलीरियम के रेल में जाता है। डिलीरियम उसका इंटेंशन टेस्ट करती है बाय कॉन्जरिंग अ रेव, जहां नाडा पार्टी कर रही होती है। मॉर्फियस ऑलमोस्ट इस विजन में खो जाता है बट ही कैचेस हिमसेल्फ और डिलीरियम से मिलने जाता है। यहाँ वो बॉटम ऑफ हिज हार्ट से अपोलोजाइज करता है, माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि उसे झूठ बोलने का सचमुच पछतावा है। ये अपॉलॉजी इतना सिंसियर है कि आप मॉर्फियस के कैरेक्टर ग्रोथ को क्लियरली देख सकते हैं। डिलीरियम को फॉरगिव करना टफ है क्योंकि मॉर्फियस नो करता है कि अगर कोई सिबलिंग उससे ऐसा लाई बोले तो वो फॉरगिव नहीं कर पाएगा। मॉर्फियस डिलीरियम को बताता है कि उन्हें डेस्टिनी से मिलना चाहिए। डेस्टिनी जो हमेशा अपने बुक में फ्यूचर देखता है ऑलरेडी जानता है कि मॉर्फियस आ रहा है, लेकिन डेस्टिनी के पास स्ट्रेट आंसर्स नहीं है। वो सिर्फ हिंट देता है कि एक ऑरेकल जो उनके फैमिली के ब्लड से रिलेटेड है मॉर्फियस को आंसर्स दे सकता है। ये सुनकर मॉर्फियस को शॉक लगता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये ऑरेकल उसका सन ऑर्फियस है, वही सन जिसे उसने लोनलीनेस की सजा दी थी फॉर डिसोबेइंग हिम। यहाँ से एपिसोड मोस्टली फ्लैशबैक में चला जाता है और ऑर्फियस की मिथोलॉजिकल स्टोरी अनफोल्ड होती है। हम देखते हैं ऑर्फियस की वाइफ यूरिडिसे को स्नेक बाइट करता है। ऑर्फियस अंडरवर्ल्ड में जाता है और अपने म्यूजिक से फ्यूरीज को रुला देता है। वो हेडीज से डील करता है यूरिडिस को रिक्लेम करने के लिए, लेकिन कंडीशन है कि वो अपर वर्ल्ड तक रीच करने तक पीछे नहीं देखेगा। अनलाइक मिथ्स, ऑर्फियस थोड़ा जल्दी पीछे देख लेता है और यूरिडिस फॉरएवर खो जाती है। कल्टिस्ट्स ऑफ डायोनाइसस, ऑर्फियस के फॉर्मर पेट्रन, उसे डिफायंस के लिए लिम फ्रॉम लिम टीयर कर देते हैं। ऑर्फियस का सिवियर्ड हेड बीच पर वॉशेस अप और मॉर्फियस जो पहले उसे वॉर्न कर चुका था उसे अबैंडन कर देता है। मॉर्फियस ने प्रीस्टली ऑर्डर सेट किया टू प्रोटेक्ट ऑर्फियस हेड बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक उसे अकेला छोड़ दिया। दिस फ्लैशबैक इतना ट्रैजिक है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मॉर्फियस का रिग्रेट और गिल्ट ऑन फुल डिस्प्ले है। एपिसोड के एंड में मॉर्फियस और डिलीरियम डेस्टिनीज गार्डन छोड़कर ऑर्फियस से मिलने का प्लान बनाते हैं। ऑर्फियस ही एकमात्र वे है डिस्ट्रक्शन को ढूंढने का, लेकिन मॉर्फियस को एक बून ऑफर करना होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक न्यू कैरेक्टर जोहाना कॉन्स्टेंटीन के साथ, जो जॉन कॉन्स्टेंटीन की एंसेस्टर है। जोहाना को ऑकल्टिज्म का ऑब्सेशन शायद इसलिए है क्योंकि हम उसे 3 बुक्स ऑन ऑकल्टिज्म लिखते देखते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि लॉन्ग अगो जोहाना ने मॉर्फियस को एक बार में लूसीफर समझ लिया था, थिंकिंग वो ऑकल्ट के सवालों का जवाब देगा। लूसीफर नहीं था, लेकिन मॉर्फियस ने उसकी हेल्प की और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई कि जोहाना फ्यूचर में उसकी हेल्प करेगी। वो टाइम अब आ गया है। मॉर्फियस को पता चलता है कि मैक्समिलियन रोब्सपियर ने उसके सन ऑर्फियस का सिवियर्ड हेड चुरा लिया है। मॉर्फियस जोहाना को ऑर्फियस को रिट्रीव करने और प्रीस्टली अबोर्ड में वापस लाने का टास्क देता है। जोहाना ऑर्फियस से मिलती है और डिस्पाइट हिज ट्रैजिक स्टेट वो उसे डिस्पेयरिंग नहीं बल्कि फुल ऑफ लाइफ पाती है। शी फॉल्स फॉर हिम। मॉर्फियस जोहाना को बताता है कि अगर वो ऑर्फियस से सिंग करने को कहे तो वो रोब्सपियर से एस्केप कर सकती है। जोहाना ऐसा ही करती है, लेकिन ऑर्फियस उसका एनुअल विजिट्स का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। लेटर जब मॉर्फियस और डिलीरियम ऑर्फियस के श्राइन पहुंचते हैं, हम जोहाना का टूमस्टोन देखते हैं आउटसाइड द श्राइन। ऑर्फियस जो सेंचुरी से प्रोफेसी की पावर रखता है, उसने अपनी वाइफ यूरिडिसी की डेथ भी फोरटोल्ड की थी। मॉर्फियस और डिलीरियम को रिवील करता है कि डिस्ट्रक्शन द ब्रदर दे आर सर्चिंग फॉर उसके आइलैंड के पास वाले आइलैंड पर रहता है। ऑर्फियस की प्रोफेटिक एबिलिटी इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। मॉर्फियस और डिलीरियम डिस्ट्रक्शन से मिलने निकलते हैं और यहाँ से एपिसोड एक इमोशनल हाई पर चला जाता है। डिस्ट्रक्शन से मिलना एक हार्ट वार्मिंग येट बिटर स्वीट मोमेंट है। डिस्ट्रक्शन मॉर्फियस और डिलीरियम को देखकर जेन्युइनली हैप्पी है।
और स्पेशली मॉर्फियस के ग्रोथ को नोटिस करता है। सेंचुरीज अगो मॉर्फियस मॉर्टल्स की डेथ्स को मियर मॉर्टल्स पासिंग कहता था, लेकिन अब वो उन्हें इनोसेंट सोल्स मानता है और प्रिंसिपल के लिए डिस्ट्रक्शन से फाइट करने को रेडी है। डिस्ट्रक्शन रिवील करता है कि वो एंडलेस के रोल को परमानेंटली छोड़ चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मैनकाइंड। एटॉमिक बॉम्ब की क्रिएशन ने उसे रियलाइज करवाया कि ह्यूमंस अब खुद को एनी टाइम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो नहीं चाहता कि मैनकाइंड अनाइलेट हो, इसलिए उसने अपनी कॉस्मिक रोल अबैंडन कर दी। डिस्ट्रक्शन मॉर्फियस और डिलीरियम को बताता है कि वो अब किसी और प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पर मूव ऑन करेगा, सिर्फ अपनी सोर्ड लेकर। वो अपनी फेवरेट सिस्टर डिलीरियम को अपना टॉकिंग डॉग बार्नबस गिफ्ट करता है एज अ कंपेनियन। मॉर्फियस को वो एडवाइस देता है, मॉर्टल्स को लव करना रिडेम्पशन का पाथ है। दिस लाइन हिट्स हार्ड दोस्तों। मॉर्फियस और डिलीरियम ऑर्फियस के श्राइन पर वापस आते हैं और यहाँ एपिसोड का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। ऑर्फियस जो इयॉन से सफरिंग झेल रहा है, मॉर्फियस से एक बून मांगता है, डेथ। मॉर्फियस अपने सन को किल करता है, ब्रेकिंग द एंडलेस का की टेनेट। फैमिली डज नॉट स्पिल फैमिली ब्लड। ये डिसीजन इतना हैवी है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मॉर्फियस जो खुद को इमोशन से अबव मानता था, अब ह्यूमन लॉस और पेन को फुली अंडरस्टैंड करता है। ऑर्फियस की डेथ के बाद मॉर्फियस द ड्रीमिंग में वापस आता है। वो लूसियन को डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है, कहता है कि वो टुमारो से ड्यूटी रिज्यूम करेगा। अपने चेम्बर्स में वो एक बोल में वाटर भरता है और ऑर्फियस का ब्लड अपने हैंड से वॉश करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड नहीं जाता। मॉर्फियस ब्रेक्स डाउन क्राइंग। एक एंडलेस जो मॉर्टल कंसर्न से डिटैच्ड था, अपने सन की डेथ पर टीयर्स बहाता है। ही रियलाइजेस कि उसने ऑर्फियस को यूरिडिसी के ब्लाइंड लव की डेंजर्स ठीक से एक्सप्लेन नहीं की थी। दिस सीन इज प्योर इमोशनल डेवस्टेशन। एपिसोड का फाइनल सीन एक चिलिंग प्रोफेसी के साथ एंड होता है। द थ्री ग्रे लेडीज फेट्स एक कोजी लिविंग रूम में बैठी हैं। एल्डेस्ट फेट मिडिल वन को निटिंग रोकने को कहती है और यार्न को होल्ड करने को बोलती है। फिर वो सिजर्स से यार्न कट करती है, एग्जैक्टली जैसे एंशिएंट ग्रीक्स में फेट्स लाइफ की थ्रेड कट करते थे। हेविली इम्प्लाइड है कि ये यार्न मॉर्फियस की है। डेस्टिनी ने मॉर्फियस को वार्न किया था अगेंस्ट किलिंग ऑर्फियस, क्योंकि उसे पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होंगे। पार्ट 2 में मॉर्फियस को फेट इटसेल्फ से फाइट करना होगा। क्या वह अपनी नई मानवता को स्वीकार करेगा या उसके विरुद्ध लड़ेगा? दोस्तों, द सैंडमैन सीजन 2 पार्ट 1 का एपिसोड 6 एक मास्टरपीस है। जोहाना कॉन्स्टेंटीन का ऑकल्ट चार्म, डिस्ट्रक्शन का इमोशनल फेयरवेल, ऑर्फियस की ट्रैजिक डेथ और फेट्स की ऑमिनस प्रोफेसी हर सीन हार्ट को टच करता है। मॉर्फियस का कैरेक्टर आर्क एरोगेंट एंडलेस से ह्यूमन इमोशंस को फील करने वाला गॉड माइंड ब्लोइंग है। पार्ट 2 का वेट अनबेरेबल है। कमेंट में बताइए मॉर्फियस का ऑर्फियस को किल करना कितना शॉकिंग था और फेट्स की प्रोफेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।